हमारा कोई छोटा भाई बन रहा था ना तुम्हारे इतना बड़ा दिन भर, उसको तो हम पगला देते घर में बैठ के। चलिए यहाँ देखो, वैसे तू भी भाई ही बहन है, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द कौन कौन सा शब्द होता है, एग्जामिनर ये पूछता है। कैसे एक दो क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं सर, पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन फारसी शब्द है। पहला टाइप ये, ठीक है। ये है सेकंड नंबर, क्योंकि इसमें हाँ, क्या अनुस्वार कि नीचे लगा ऑप्शन लिखा हुआ है। नहीं है। वो याद अक्सर देखा, ऐसे फारसी शब्द नहीं होता है। बहुत बढ़िया। चलो, किसमें इसमें से कौन सा देशज शब्द है, ये पूछ सकता है। वर्ण, वर्ण क्या होता है, तो हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण वर्ण बोलते कहते हैं। हैं। ये डिफिनेशन पूछ भी सकता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। शब्द, वर्ण। क्या वर्ण। वर्ण, वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे कि अ का कोई अर्थ है, ध, ई, का, अ कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो शब्द है ना, वो वर्णों के अच्छे तरीके से मेल होने से ही, सार्थक योग से ही बनता है। ऐसी वर्ण है, इन सभी को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, शब्द। यानी कि इसका मतलब है कि ये डिफिनेशन हो गया, वर्णों के सार्थक योग से निर्माण को क्या बोलते हैं, शब्द। ठीक है। शब्द। प्रत्येक शब्द का अपना, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, लेकिन वर्ण का अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन है, शब्द। देखो यहाँ पर है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो सिंपली बोलेगा वर्ण। लेकिन वर्ण का अर्थ होता है नहीं ना। लेकिन एग्जामिनर पूछा अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई कौन है, शब्द। शब्द, क्योंकि शब्द का अर्थ होता है, वर्ण का नहीं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो शब्द कितने प्रकार का होता है, तो शब्द बहुत प्रकार का होता है। एक तो रचना के आधार पे, रचना के आधार पे इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। रुद्र शब्द होता है, रुद्र, यौगिक, योगारूढ़। ठीक है, योग रुद्र। और उसके बाद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, इसका सोर्स कहाँ पर है, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से जन्मा, तो उसमें होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर वर्ड। ये दोनों शब्द तो हम तुमको पढ़ा दिए, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देंगे 2 मिनट के लिए, तो ये सब पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार का शब्द होता है, 2, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उपयोग के आधार पे कितना होता है शब्द, तो 2 प्रकार का, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, पहला रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो एकदम ध्यान से, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है और एग्जाम्पल भी। रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, तो वे शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब रूढ़ शब्द का आप टुकड़ा नहीं कर सकते हो, संधि विच्छेद नहीं कर सकते हो, अगर किए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। और दूसरा जो है कि जो परंपरा में एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, और उन शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रूट शब्द है तो उसका अर्थ नहीं होगा। दूसरा क्या पहचान है इसका, और कि वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं लगा हो। मतलब कि रूढ़ शब्द वो है कि जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी नहीं लगा रहता है, और वो एक फिक्स शब्द है, उसका अपना अर्थ होगा। और तीसरा उसका संधि विच्छेद यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं उसको। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए सर, पानी। पानी क्या है, ऐसे थोड़ी ना बना हुआ है पानी, पा प्लस नी, नहीं ना। ये सब तोड़ेंगे तो पा का कोई अर्थ होता है, नी का कोई अर्थ होता है, नहीं ना। पानी एक रूढ़ शब्द है, इसमें ना ही कोई उपसर्ग लगा हुआ है, ना ही कोई प्रत्यय लगा हुआ है, ना ही कोई संधि लगा हुआ है, ना कोई समास लगा हुआ है, और इसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हैं। और पानी का अपना अर्थ होता भी है। तो पानी, हाँ, वृक्ष भी हो गया, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे कौन कौन रूट शब्द होता है, उसको भी क्लाइंट से बता देते। जैसे कोई वस्तु या स्थान का नाम भी रूट शब्द हो सकता है, जैसे घर, पुस्तक, मेज, कलम, पत्थर, रजाई, छत, नगर, देश। क्या इस शब्द को तोड़ सकते हो, क्या इनमें प्रत्यय लगा है, नहीं। क्या संधि लगा, नहीं। क्या समास लगा इन सबों में, नहीं। उपसर्ग लगा है, नहीं। प्रत्यय लगा है, नहीं। क्या इनको अर्थ निकाल सकते हैं, हाँ। एक भले तोड़ के इनका अर्थ निकाल सकते हैं, नहीं। इनका अपना अर्थ है, हाँ। ठीक है। कोई भी जीव या प्राणी का नाम भी हो सकता है रूट शब्द, जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, शेर, कछुआ, पीहू, मानवी, घोड़ा। ठीक है। कोई आदमी का नाम भी हो सकता है क्या सर, अभी बताएंगे। फिर शरीर का कोई अंग,
अरे बाप पैर दुखने लगा। एक शरीर का कोई अंग है वो भी रूट शब्द हो सकता है। जैसे नाक, कान, मुख, आँख, बाल, हाथ, इन सभी को तोड़ोगे तो कोई अर्थ निकलेगा हाथ का। हाँ प्लस था तो इसका मतलब थोड़ी कुछ होता है। प्रकृति प्लस अन्य जो भी नेचर में दिखाई पड़ते हैं जैसे आग, हवा, जल, आकाश, पेड़, दिन, रात, नदी, ये सभी रूट शब्द है। तो मतलब रूट शब्द देखते ही पकड़ लोगे कि तो छोटा रहेगा, उसका ना संधि होगा, ना समास होगा, ना उपसर्ग होगा, ना प्रत्यय होगा, ना उसको तोड़ सकते, उसका अपना अर्थ होगा। अब आते हैं कि जैसे देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का नाम, क्या किसी का नाम भी रूट शब्द हो सकता है? जैसे कि शिवम, श्याम, गंगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वैसा नाम खोजना है जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते। कुछ किसी किसी का नाम को हम तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिवम को तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो पंकज, क्या है? पंकज, ये बहुत फेमस है। पंकज को तोड़ोगे ना तो ये कैसे लिखाता है? पंक प्लस पंक प्लस ज। पंक प्लस ज है तो सर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अरे पगला, नहीं अज होगा, अज होगा। अरे सुना, जो भी हो, पंकज तो अज का भी कोई अर्थ निकलेगा नहीं। लेकिन पता है पंकज रूट शब्द नहीं है। पंकज रूट शब्द नहीं है। पंकज क्या है? इस संधि विच्छेद से बना हुआ शब्द है। तो आगे पढ़ाएंगे एक यौगिक शब्द है। क्यों? पंकज पर्यायवाची है कमल का, तो वो रूट शब्द नहीं होगा। तो वो याद रखना है, ठीक है? बट कमल तो एक रूट शब्द है ना, उसका थोड़ा होता है। कमल ना रूट शब्द है। कमल का जो वो है पर्यायवाची शब्द, उसका संधि विच्छेद जो हो रहा होगा वो रूट नहीं होगा, ठीक है? संधि विच्छेद नहीं होना चाहिए, बात खत्म। पर्यायवाची रहे नहीं रहे, ठीक है? तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे देखो पंकज के बारे में बताया भी है। जैसे पंकज, तो ये योगा रूट शब्द है, ठीक है? अब आते रूट शब्द पहचान लिए। अब आते हैं सेकंड यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? तो जो दो रूट शब्द से मिल के बना हो, दो रूट शब्द को आपस में मिला देंगे ना तो यौगिक बन जाएगा। रूट शब्द अकेला खुद बनता है। यौगिक शब्द क्या होता है? जब दो रूट शब्द को आपस में मिला दें। और इसका पहचान क्या है सर? तो यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय लगा रहता है। बिल्कुल इसका उल्टा, इसमें आपको संधि लगा रहेगा। अरे दो शब्द को जोड़ रहे हैं ना तो संधि से ही जोड़ेंगे, प्रत्यय लगा के ही जोड़ेंगे, उपसर्ग लगा के ही जोड़ते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और ये सब मिलेगा ना, समास लगा के ही जोड़ेंगे। इसी तरीके से ना जोड़ते हैं शब्द को। फिर यहाँ पर है, लेकिन याद रहे अगर कहीं पर भी बहुव्रीहि समास दिया रहे ना, हम मान गए कि सर दो शब्द को समास लगा के जोड़ते हैं, लेकिन समास का ही एक पार्ट होता है बहुव्रीहि जिसमें भगवान का नाम आता है। जैसे कि श्वेताश्वर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, तो श्वेत प्लस अंबर। तो तुम सोचोगे कि सर उसमें प्लस आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो ये यौगिक शब्द होगा। नहीं, वो यौगिक रूढ़ शब्द होता है। एक तीसरा नंबर का शब्द होता है, वो वाला शब्द होता है। तो कहीं पर भगवान का नाम दिखाई पड़े तो वो यौगिक शब्द नहीं होता है। और यौगिक शब्द का सब पहचान है कि दो रूढ़ शब्द से मिला के आपस में बनेगा और इसमें इसका संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सुपुत्र, सु भी रूट शब्द है, पुत्र भी रूट शब्द है। इस दोनों से बन गया। सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब कुछ होता है, तो दोनों से मिलके क्या बन गया? सुपुत्र। मतलब सर सु उपसर्ग है, क्या है? सॉरी, सु उपसर्ग है और इसमें पुत्र जोड़ दिए। पुत्र क्या है? पुत्र रूट शब्द है। तो देखो इसमें रूट, पुत्र रूट शब्द नहीं है। रूट पुत्र, पुत्र, हाँ तो रूट शब्द नहीं, तो इसमें सु उपसर्ग लगा दिए ना। मतलब रूट शब्द के साथ कुछ भी लगा दोगे तो वो बन जाएगा यौगिक। तो सु क्या है? दोनों रूट हो जरूरी नहीं है। तो सु क्या है? उपसर्ग है। अब पुत्र क्या है? रूट है। तो सुपुत्र क्या हो गया? यौगिक। यौगिक। रूट प्लस रूट क्या बनता है? यौगिक। यौगिक। मित्र क्या है? रूट। मित्र। ता क्या है? प्रत्यय। तो मित्रता क्या हो गया? यौगिक। यौगिक। प्रति क्या है? उपसर्ग। प्रति उपसर्ग। दिन क्या है? दिन ये रूट। तो प्रतिदिन क्या हो गया? प्रतिदिन यौगिक। चंचल क्या है? चंचल एक रूट शब्द है। मन क्या है? प्रत्यय। चंचल मन क्या हो गया? बट मन भी तो एक वर्ड होता है, मन। तो ठीक है, तो रूट हुआ ना वो। ये दोनों यहाँ पे मान ले रहे रूट ही है। तो रूट क्या बन गया? यौगिक।
उछल क्या है? रोड। उछल कूद क्या है? रोड, तो रोड उछल कूद। उछल कूद भाग क्या है? रूट। दौड़ क्या है? रूट, रोड तो भाग दौड़ क्या हो गया? यौगिक। यौगिक पिक क्या है? पिक दान। रूट। दान क्या है? पिक रूट। पिक पिक कुछ होता होगा पिक मतलब पितृदान चाहे कुछ भी, तो अच्छा पितृदान क्या हो गया? यौगिक। समझ में यौगिक आ गया? पहचान लिए ना? अब जैसे एग्जाम में देगा मित्रता, तो तुम सोचो कि मित्रता कैसे बना हुआ होगा? मित्र प्लस प्लस ता ता से। तो सर ये क्या है? मित्रता ये क्या है? यौगिक यौगिक शब्द है। शब्द ठीक है, हर तरह। चलिए यहाँ देखो आप। अब है योगा रूट शब्द। योगा रूट शब्द किसको बोलते हैं? तो वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ाए थे बहुब्रीहि समास में। इसका मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन वो शब्द वो किसी और होता के, कोई और है बट यूज किसी और के लिए होता होता है। तू प्यार किसी और का है, तुझे चाहता कोई और है, ये वाला बात है। योगा रूट शब्द में मतलब इतना समझ जा, जहाँ पे भी बहुब्रीहि समास दिखाई पड़े ना, बहुब्रीहि समास का मतलब बच्चों भगवान का नाम। मुरलीधर, चक्रपाणी, शलपाणी, शूलपाणी, शूलपानी पीले लंबोदर, पंचानन, लंबोदर पंचानन चंद्रशेखर, चंद्रमौली, दशानंद, और भी होता है। तो जहाँ पे बहुब्रीहि समास आ जाए वो योगा रूट शब्द है। योगा रूट शब्द एकदम पकड़ लेगा देख के, रूट शब्द भी पकड़ लेगा। बहुव्रीहि जैसा होता है। हाँ, रूट शब्द भी पकड़ लेगा, बस फंस सकता है किस में? योग यौगिक रूट शब्द में में, तो ऑप्शन से काट लेंगे। ठीक है, अब है सार्थक है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको बोलते हैं? जिसका अपना अर्थ होता है। जैसे बोलते हैं क्या सर चाय वाय आप भी दिन भर पीते रहते हैं, तो चाय सार्थक हो गया, वाय क्या हो गया? निरर्थक हो नर्थ गया। रोटी वोटी खा लीजिए सर थोड़ा, तो रोटी क्या हो गया? सार्थक। रोटी क्या हो गया? निरर्थक शब्द। नर्थ पानी वानी पी लीजिए, समझ में आ रहा है? तो सार्थक निरर्थक शब्द। वनिक, इसका इस शब्द का मतलब कोई थोड़ी था वाय बोटी वासी सब। घर लेट पहुंचे तो जूते चप्पल पड़ेंगे ये तो जूते चप्पल पड़ेंगे तो क्या हो गया? पड़ेंगे, वहाँ पे दोनों है, वहाँ पे दोनों क्या है? सब सार्थक है। अब देखो, अब तत्सम तद्भव पढ़ाए थे ना, तो ये भी क्या है? शब्द का एक प्रकार है। ठीक है, हम पीछे पढ़ा दिए थे, देखो एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। तत्सम शब्द किसको बोलते थे? तो जिस शब्द में छ, त्र, ज्ञ, श्र, स, री, द्वि, विसर्ग, ये विसर्ग डॉट व और म श ऊपर, ये व जैसे और धर्म, श जैसे धर्म में ये रे के रेफ ऊपर में लगा हुआ है, रेफ आम्र में नीचे में लगा हुआ है, फिर चंद्र बिंदु वाला व और श वह सब भी। ठीक है, ये सब क्या है? तत्सम तत्सम। जैसे पक्षी क्या है? पंछी पक्षी क्या है? पक्षी पक्षी तत्सम है। तत्सम है, तत्सम है पक्षी। हाँ, पक्षी तत्सम है। तभी तो पंछी पंछी क्या तद्भव है? है। तद्भव है। ज्ञान क्या है? तत्सम लेकिन इसी शब्द को अगर अशुद्ध रूप में लिख दिया जाए तो तद्भव, तद्भव ज्ञान। ऋतु क्या है? तत्सम। तत्सम ये ऋतु क्या है? तद्भव समझ में आ गया? पीछे पढ़ा दिए, हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट में चाहे बीच में कहीं पे विसर्ग लगे तो ये भी तत्सम। तत्सम तो ये भी शब्द के अंदर ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, एक सेकेंड। पीछे वाला पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तत्सम का तद्भव लिखा हुआ है, जैसे एक दो देख लो। अग्नि अग्रिस्ता, ये क्या तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अंगीठी। अग्रणी क्या क्या होगा? अगुआ। अज्ञान का क्या होगा? अज्ञान, अज्ञान। फिर से अट्टलिका का क्या होगा? अटारी। अद का क्या होगा? आज। दाहस्त का क्या होगा? अपाहिम। मलिका का क्या होगा? 10 में क्या लिखा हुआ पता नहीं। इमली इमली इमली। ठीक है, इमली अम्बिका का इमली, अम्बिका का इमली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी का आँख होगा। अच्छी का आँख होगा। ठीक है, तो सब समझ में आ रहा है? पढ़ा दिया। अक्षर का अक्षर ऐसे ही कुछ करके होता था। अक्षर चरा। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया। अब आता है एक नया शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द किसको बोलते हैं? तो वो शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बना रहता है। दो भाषा। अभी यौगिक शब्द कैसे देखे थे? अभी यौगिक शब्द कैसे देखे थे? जो रूढ़ भाषाओं से मिलके बनता है, जिसपे संधि प्रत्यय समास ये सब लगा रहता है। ठीक है, संकर शब्द क्या होता है? देखो, संकर का मतलब ही होता है जब हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, संकर कराना। हिंदी में जब 10th का दिए होगा एग्जाम, तो बिहार बोर्ड में, तो इंग्लिश में दिए, लेकिन सीबीएसई में संकर कराना होता है। संकर कराना मतलब जब दो चीज़ को आपस में मिलाते हैं, संकर कराना। ठीक है, तो देखो जैसे कि, लेकिन दोनों चीज़ सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मान लो कहीं पे लिख दिए पावर हाउस,
तो दो शब्द से मिलके बना ना पावर हाउस। हिंदी में अगर लिखते पावर हाउस, लेकिन ये भी पावर शब्द क्या है, इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है, हाउस भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो ये संकर शब्द नहीं होगा। तो मतलब एक हिंदी और एक इंग्लिश होता, इंग्लिश होना चाहिए, अगर एक एक उर्दू एक ताकत और फारसी होना चाहिए। एक ताकत और एक हाउस होता, ताकत हाउस। हाँ तो ये हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी, ये क्या है, संकर शब्द है। शंकर। कैसे पकड़े, तो रेल अंग्रेजी रेल शब्द है, अंग्रेजी गाड़ी और हिंदी गाड़ी शब्द है। हिंदी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। ये क्या है, सजा पत्र। सजा पत्र। सजा पत्र, सजा क्या है, सजा विदेशी, सजा विदेशी विदेशी है। शब्द है। हाँ जितना सजा भी किसी को कानून, पनिश कानूनी करना शब्द सजा है ना, होता है। कानूनी शब्द होता है ना, वो सब विदेशी है, वो ट्रिक याद रखो। सारा कानून। भारत में जितना पुलिस, हथकड़ी भी। पुलिस हथकड़ी, ये सब का, बंदूक बारूद शराब, ये सब क्या है, ये है। विदेशज। बचत बैंक, बचत हिंदी है, बैंक क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद यार कितना आवाज आ रहा पंखा का इसमें से। उसके बाद यहाँ पे देखो, ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन क्या है, अंग्रेजी, ऑपरेशन ये कक्ष हिंदी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं देशज शब्द। देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, तो मतलब अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग यौगिक क्या क्या शब्द पढ़े, पढ़े, रूट शब्द पढ़े, रूट, फिर बोलो यौगिक, यौगिक पढ़े, फिर योग रूट योगारूढ़, शब्द पढ़े, और और संकर, फिर शंकर शब्द पढ़े, और उससे पहले वो अक्षर क्या था वो, तत्सम, तत्सम और तद्भव। उससे पहले भी एक था, तद्भव, उससे पहले भी तो एक था, ये तत्सम तद्भव था, उससे पहले भी एक था, क्या था, कुछ तो था। जो भी होगा, इतना सारा शब्द पढ़े हम लोग। अब हम लोग देशज शब्द पढ़ेंगे। देशज शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में ही हुआ। जैसे कैंची बोलते हैं, तो कैंची देशज शब्द नहीं है, वो विदेश से आया है। पुर्तगाली लोग जो था, ये कैंची का प्रयोग कौन करता था, तो कैंची का प्रयोग करता था ये तुर्की लोग। कौन करता था, शायद तुर्की शब्द है ये, क्या है, तुर्की। तो वहाँ से आया है ये शब्द कैंची। ठीक है, कैंची, जैसे अलमीरा, अलमीरा है तो तुमको लगेगा कि ये भारतीय शब्द है, नहीं, देश, देश का शब्द नहीं। अलमीरा ना पुर्तगाली शब्द है, वहाँ से आया है। चाबी, चाबी तुमको लगेगा कि देशज है, नहीं, एकदम जो गंवार टाइप का शब्द लगेगा ना, वही देशज होगा, मतलब समझ जाओ ऐसा। ठीक है ना, गंवार टाइप का शब्द। जैसे ये देखो, लोटा, डिबिया, थाली, कटोरा, डोंगा, चषक, बाल्टी, पगड़ी, झाड़ू। यहाँ पे पगड़ी थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है, देशजी है। खटखटाना, गरगराना, हिनहाना, मिमाना, गड़बड़ाना, धराम से गिर गए, झाड़ सुन गए, मतलब जो गांव देहात में नहीं बोलता है अपने बातचीत करने में, वही सब देशज शब्द है। तेंदुआ को देखें, चिड़िया गांव में बोलती है। कौड़ी खेलता है लोग गांव में, सरसों का पेड़ होता है गांव में, बाजरा का पेड़ होता है, भिंडी का पेड़ होता है गांव में। ठेठ आदमी होता है, बड़ी ठेठ आदमी है। ठुमरी डांस देखते हैं हम लोग गांव में, देखते हैं गांव में तोंद निकला रहता है चाचा जी का। टमटा देखते हैं, छानी, मतलब कि छानी ना तंका हम भी खाएं। फिर से खखरा, देखते कहीं भी कोई खकार फेंक देता है गांव में। डाब, डाब, डाब क्या है, ये भी गांव का, डाब का पानी मिलता है गांव में। जुग्गी, जुग्गी जो पर, देख लिए, याद हो गया पूरा। लोटा, ये सब क्या है, ये वो खाली स्टैंडर्ड सब लगा हमको। पगड़ी, पगड़ी, लेकिन ये भी क्या है, देशज है। पगड़ी है भाई, पगड़ी संभाल, जट्ठा पगड़ी संभाल, तो ये सब हो गया। अब जितना भी सब पढ़ाएंगे वो विदेशज होगा। विदेशज शब्द में कौन कौन आता है, देखो एग्जामिनर क्या करता है, ये पूछता है कि कौन देशज है और कौन विदेशज है। तो तुम ये वाला सिर्फ याद कर दो, तो बाकी जो बच गया वो सब विदेशज हो गया। ठीक है, बट लेकिन सारे विदेश देशज तो कवर नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा ना। सकते, वही ना, तो कुछ टफ सब पूछेगा। अभी विदेशज शब्द के अंदर कौन कौन सा शब्द होता है, तो इसमें होता है तुमको पढ़ना है पुर्तगाली। पुर्तगाल से कौन कौन शब्द आया, तुर्की से कौन कौन शब्द आया, ये जहर क्या है, बता रहे। अरब, अरबी से कौन कौन शब्द आया, फारसी से कौन कौन शब्द आया, उसके बाद तुमको जापान से कौन कौन शब्द आया भारत में। रिक्शा क्या है, जापानी शब्द है। चीनी क्या है, चीन का शब्द है। चाइना से कौन कौन आया, फिर उसके बाद इसमें पढ़ना पड़ता है चिड़िया कैसा शब्द है, तो डच शब्द है, वहाँ से कौन कौन आया। तो ये शब्द वो लोग डच लोग हिंदी थोड़ा बोलता था, उन लोगों का तो अपना अपना लैंग्वेज होता था, फिर वहीं से आया है तोड़ मरोड़ के। ठीक है, तो ये सब जो शब्द है ना,
विदेश से तोड़ मरोड़ के अपने अंदर अपनाया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल दो तरीके का पूछता है। अगर तुमको ये सब ऑप्शन याद रहेगा तो काट देगा कि नहीं ये सब देशज नहीं है नहीं। विदेशज है। दूसरा एग्जाम्पल ये घुमा के पूछता है कि इसमें से बताइए कि कौन पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है, और टब बना देगा। तो दोनों तरीका याद रखना है। जो विदेशज शब्द है वो पुर्तगाली शब्द भी हो सकता है, अरबी भी हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है, जापानी, फारसी, चीनी, ये फिर से क्या है, डच शब्द भी हो डच। सकता है। इतना सारा शब्द है, ठीक है। लेकिन जो देशज है सो देशज है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिखाई दिए कैसा पूछता है। अब ये पूरा पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द से बहुत सारा पूछता है। आइए विदेशज शब्द पढ़ने जा रहे हैं, एकदम याद हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। साबुन, बाल्टी, तौलिया, बाल्टी है। लोटा क्या था, डिश है। देश है। ये बाल्टी है, याद तो सारे रखेंगे। डेली वर्ड वाले यूज है। रुक जाओ बताएंगे। तुम उतने देश याद कर लिए ना, बस उतने ही याद करो। तुम पुर्तगाली याद करो, विदेशज याद करो। अब साबुन, सब तो डेली बाल्टी, यूज वाले वर्ड में बोल रहा है। कोई बात नहीं है, तौलिया, बोतल, ठीक है। ये सब कहाँ से आया, पुर्तगाल से। कैसे याद करोगे, तो जितना नहाने वाला शब्द है ना, केवल लोटा को छोड़ के। लोटा से तो पानी पीते हैं ना। हाँ तो लोटा से नहाते नहीं है गांव में। तो जो नहाने वाला शब्द है ना वो सब पुर्तगाली है। ये वो फिगर सब समझाए ट्रिक कि एक पुर्तगाली का घर था, देखो रूम लिखा हुआ है, इसके घर में नहाने वाला था। तो जितना शब्द है वो सब पुर्तगाली है, ठीक है। अब उसके बाद वो जब क्या हुआ, उसका घर में था ना, उसके बाद वो घर में जब नहा लिया तो कपड़ा पहनेगा ना, तो कपड़ा पहनने के लिए कौन चाहिए, स्त्री। स्त्री करने वाला आदमी कमीज पे कपड़ा करेगा, पतलून पे कपड़ा करेगा, बटन लगाएगा, तौलिया से दे पोछेगा। तो सब ये पुर्तगाली शब्द है, एक बार सुन लेगा अपने आप क्लिक होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जब नहा लिया कपड़ा पहन लिया तो यहाँ पे तो कोई वो टेबल रखा हुआ उसके घर में। वो गया ना टेबल पे, तो टेबल पे देखा कि टेबल के बगल में अलमीरा है। तो अलमीरा कैसा शब्द है, विदेश है। पुर्तगाल। हमको कैसे याद हुआ सही करके। आल्पीन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द देखो। अल्पिनी क्या होता है। अल्पिन पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये भी विदेशी शब्द है पुर्तगाली। अलमीरा, अल्पिन, ठीक है। फिर से ताला, फिर वहाँ पे देखे टेबल पे क्या रखा हुआ था, पुर्तगाली का ताला। देखा ताला। फिर उसके साथ चाबी भी तो रखा रहेगा। फिर मेज, मतलब टेबल को क्या बोलते हैं, मेज। और वहाँ पे फीता भी रखा हुआ था। तो घर में टेबल पे क्या क्या रखा हुआ था ऐसे याद हो गया, वो सब पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद जब बाहर निकला तो उसके बाद यहाँ पे देखा गार्डन में गया, गार्डन में देखा तो वो देख लिया आलू, गोभी, काजू, अनानास, संतरा, पपीता, अचार। जितना फल फूल का नाम है ना वो भी विदेशज है और पुर्तगाली है। बोलते तो हिंदी बट यूज हाँ पुर्तगाली शब्द करते हाँ, हैं। भारत में कौन लेके आया था वो, एक बार याद कराए थे क्लास 8 की 9th में, 8 में। क्या। आलू, टमाटो, ये सब पुर्तगाली का देना है, नहीं, तंत्र में पढ़ना है। ठीक है। टबैको ये सब जो भी है तो वो इसी का देना है, ठीक है। 8 में थोड़ा सा ही ठीक है चलो पढ़ना चलो, यहाँ था। पे जल्दी तो कभी और याद कराना। तो ये हो गया, याद हो गया पुर्तगाली है। लेकिन याद करो पीछे हम और भी फल का नाम बताएं, भिंडी, भिंडी है, भिंडी था। कुछ और फल का नाम था वो विदेश देशज था, जैसे देशज में क्या था, भिंडी। भिंडी है, कहाँ गया रे, सरसों, बाजरा। सरसों, बाजरा। तो ये सब क्या है, देशज है। लेकिन ये सब जो है आलू, विदेश है। काजू, अनानास थोड़ा महंगा फ्रूट है, संतरा, ये सब विदेशज है, वो भी पुर्तगाली का दिन, ठीक है। फिर है, अब जब ये सब इतना सारा जो फल फूल है तो इसको उगाएगा क्या चीज़ में, पुर्तगाली, गमला में। तो गमला भी पुर्तगाली शब्द है। फिर गोदाम। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, फिर अगला सीन क्या है कि पुर्तगाली नहा लिया, तो नहाने वाला चीज़ सब पुर्तगाली शब्द है। नहा लिया, टेबल पे जो सब चीज़ था पुर्तगाली शब्द है। बाहर निकल गया, उसके बाद देखा कि ये गमला पे रुका गया, तो ये भी विदेशज है, पुर्तगाली। उसके बाद देखा कि उसी के घर कहीं ग्राउंड में एक गोदाम बनाया हुआ था जिसके अंदर वो बंदूक बनाता था। तो यहाँ पे देखो, तो गोदाम शब्द कैसा है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाल। पिस्तौल कैसा है, पुर्तगाली। वो जो गोदाम रखा था ना उसके अंदर वो पुर्तगाली पिस्तौल बनाता था। अब पिस्तौल कौन बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा ना उसके अंदर। फिर पिस्तौल बनता क्या चीज़ से, लोहा यानी कि इस्पात से, तो पुर्तगाली शब्द है। फिर उसके बाद अब ये सब काम कर लिया, तब उसके बाद ये सब काम कर लिया, बिजनेस है, बिजनेस कर लिया,
लेकिन उसका मन का शांति नहीं मिला, तो पुर्तगाली किसके पास चला गया? पादरी के पास। प से पादरी, प से पुर्तगाली शब्द है। फिर उसके बाद किसके पास आया था वो? पुर्तगाली पादरी के पास था। आया शब्द कैसे? पादरी क्या है? जैसे उन लोग का क्रिश्चियन का पंडित जी, वो तो फादर तो होता वही है। ना पादरी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर कनस्तर, ये भी बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट याद कर दो। कनस्तर शब्द भी कैसा है? पुर्तगाली। अगस्त शब्द भी पुर्तगाली। और कनक और कनक कनस्तर, कन कन, कार्बन, कार्बन कार्बन, ये भी क्या है? पुर्तगाली शब्द है। फिर यहाँ पे देखो कर्नल, कर्नल शब्द भी कैसा है? पुर्तगाली। कैसे याद करोगे? तो पुर्तगाली बहुत कर्नल सब आया ना भारत में, राज किया। अल्फांसो दे अल्मीरा, अल्बुकर्क, याद करा है? नहीं पढ़ना था हम लोग हिस्ट्री में, आपकी याद हिस्ट्री पड़ेगा। है। अल्मीरा शब्द से उसी से आया, अल्फांसो दे अल्मीरा। हमको तो याद हो गया, तुम समझो अपना। ये पुर्तगाली याद करा दिए हम, ये पूरा फिगर के माध्यम से। भाई तुम देख लेना, यूट्यूब भी खोलिए कहीं पर भी, साला कोई याद नहीं करा पा रहा है, तुम देख लेना ऐसे। ये पूरा हो गया, एक बार पढ़ दोगे अपने याद होगी कहानी पुर्तगाली वाला, सारा तुमको रिकॉल हो जाएगा। वो फिगर बस याद रखना। घर में, घर में था, यहाँ पे क्या था? नहाने वाला। नहाने केवल वहाँ पे वाला। लोटा नहीं था। फिर उसके यहाँ पे बगल में मेज था। मेज पे क्या क्या था? सब ताला, चाबी, फीता, ये सब था। बगल में अलमीरा था, अलपीन था। फिर इसके बाद कहाँ था? यहाँ पे गोदाम था। गोदाम में क्या था? बंदूक पिस्तौल था, बनाता था, पिस्तौल था, पिस्तौल। इस्पात था। उसके बाद मिस्त्री था। फिर यहाँ पर क्या था? गमला था, इसमें काजू, अनानास, संतरा ये सब उगाया हुआ था। लेकिन वहाँ पे भिंडी नहीं था, संतरा, ये सरसों नहीं था। उसके बाद फिर कहाँ गया? इस सबसे शांति नहीं मिला तो उसको पादरी के पास आया। तो पादरी और आया। अब कितना याद कराया जाए यार, कनस्तर भी हो गया है वो सब एक्स्ट्रा में। अब है फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द जितना भी है ना, तो इसका ट्रिक समझना है, फंसा। इसका ट्रिक क्या है? फंसा। जैसे कि जज, फ्रांसीसी शब्द जो भी याद करो ना, फारसी नहीं लिखा, फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो फारसी शब्द को याद करने का हम ट्रिक बनाए हैं। फारसी शब्द को याद करने का ट्रिक बनाए हैं ये, फंसा। तो बताओ, जज, देखो तुम्हारे का दूसरा प्रोजेक्ट हो रहा है, देखो उसको, जज है, जज फारसी शब्द है, कैसे याद करोगे? सॉरी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी का क्या ट्रिक है? फंसा। क्या है? फंसा। जज से तो कोई भी पंगा लेगा, फंस जाएगा। पुलिस, पुलिस से भी कोई पंगा लोगे, फंस जाओगे। कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब हड़ताल, हड़ताल में भी बाहर निकलोगे तो कर्फ्यू फंस जाओगे। हड़ताल होता है, कर्फ्यू लॉकडाउन जैसा होता है। लॉकडाउन जैसा, वही। टेबल, टेबल पर फंसा मतलब मेज है तो पुर्तगाली, टेबल क्या है? फंसा। फंसा। एक पुलिस है, अगर वो घुस लेगा टेबल पे तो फंस जाएगा ना, तो ये याद करेंगे। जो टेबल के नीचे घुस लेता है। हाँ, तो इसी कारण। कारतूस क्या है? तो ये भी क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। कैसे याद करेंगे? बैठना था हमको कार में, बैठ गए कारतूस में, फंस गए हम। कारतूस मतलब होता है गोला बारूद चलाने वाला, बंदूक होता है, ठीक है। रेस्ट्रा शब्द कैसा है? ये भी फारसी, याद करो, इसका कोई ट्रिक नहीं। मीनू भी फारसी शब्द है। अंग्रेज कैसा शब्द है? फारसी। क्या ये फ्रांसीसी कैसा है? फ्रांसीसी। अंग्रेज भी तो हम लोग को फंसा के चला गया। अंग्रेजी कैसा शब्द है? तो ये भी फ्रांसीसी। कैसे याद करेंगे? तो अंग्रेजी के चक्कर में हम लोग फंस गए, ठीक है ना, हिंदी नहीं बोल पा रहे, ना ही अंग्रेजी बोल पा रहे। याद हो क्या? जापान, जापान, जापान से कौन कौन सा शब्द आया हुआ है भारत में? रिक्शा। याद है जापान, देखोगे जापान का तो हाथ लेके रिक्शा ऐसे ऐसे था, आदमी रिक्शा लेके चलता था, याद है? यहाँ पे वो आदमी खड़ा रहता था, जापान का सीन सब फिल्म देखोगे। इमोजी, जापानी कैरेक्टर याद है? जापानी कैरेक्टर सब होता है, इमोजी वहीं से आया। इमोजी जापान ने इन्वेंट किया तो याद हो जाएगा। सुनामी, जापानी शब्द है, वहीं पे आता है। सूमो, जूडो, कराटा, सुडोको, चाइनोरा, क्या है? जापानी से। शिंजो आवे, जापानी सॉस नाम से बोला सब, ठीक है। चीन से कौन कौन सा शब्द आया हुआ है? चाय, लीची, मुजफ्फरपुर का लीची चीन से। चाय, लीची, चीनी, एक साथ बोलो, चाय, लीची, चीनी, चाय, लीची, चीनी। चाय, लीची, चीनी। डू यू वांट चाय और लीची और चीनी? रूसी शब्द कौन कौन सा है? तो रूबल, वहाँ का करेंसी है। वोडका, वोडका भी इसी शब्द का। स्पुतनिक, हाँ, स्पुतनिक, स्पुतनिक क्या है? रासपुतिन, रासपुतिन, ऐसे याद कर लो तो रूस का ही है, ठीक है। स्पुतनिक, रासपुतिन, वहाँ का भी है ना, पीएम, प्रेसिडेंट, सॉरी, पुतिन। अब यहाँ पे देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है, अरबी शब्द। अरबी शब्द जो जो है ना, उसका ट्रिक है याद करने का बना है। फ्रांसीसी का कैसे याद कराए थे? फंसा। अरबी का जो भी याद करोगे, तो अरबी में जो भी सब बनाना है, बिल्कुल अमीर, अरबी अमीर, अरबी अरबपति कौन होता है? अमीर लोग ना, तो उसी से। ऐसे मलाह,
मल्लाह, ये कौन शब्द है? तो हम बोलेंगे अरबी। कैसे? तो जो मल्लाह होता है ना वो बहुत अमीर होता है, क्योंकि वो समुद्र में मछली पकड़ पकड़ के अमीर बन जाता है। मल्लाह उसी को बोलते हैं। अल्लाह, अल्लाह अमीर होता है। किताब, किताब पढ़ोगे तो तुम अमीर बनोगे। किताब, और किताब एक रूट शब्द होता है। हाँ, फिर और वो रूट सब हो गया, छोड़ दो, उसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा कौन देशज विदेशज, जब ऐसे पूछेगा। औरत, औरत क्या है? रूट है, हमको पता है, लेकिन वो छोड़ दो। ये पूछेगा देशज है कि विदेशज है, बाहर से आया है कि। विदेशज। हाँ बताए ना, ये कहाँ से है उसके आधार पे है, बनने के आधार पे भी नहीं बता रहे। फिर औरत, औरत क्या है? ये भी। और ये विदेशज। पुर्तगाल, ये सॉरी विदेशज शब्द है, अरबी विदेशज। कैसे याद करोगे? तो औरत अमीर होती है। जलेबी, जलेबी कौन खाएगा? अमीर आदमी खाएगा। अदालत, अदालत में कौन जाएगा? अमीर आदमी जाएगा, गरीब आदमी को तो हिम्मत नहीं है। देखो तो हम तुमको अदालत में खींच के ले जाएंगे। तारीख, तारीख पे तारीख कौन देगा? अदालत। अदालत। कौन देता है? वकील। तो वकील, अदालत, तारीख कौन देगा? अमीर आदमी। अमीर तो आदमी। अरबी शब्द याद हो गया। मुकदमा वहीं पे होता है, मतलब कोर्ट वाला जितना शब्द है ना अरबी है। फैसला अदालत में ही होता है, कौन करेगा? अमीर आदमी तो फैसला करेगा। आशिक, आशिक कौन बनेगा? हम जैसे मिडिल क्लास नहीं बन सकते। जो अमीर बाप का बेटा है, अमीर बाप की बेटी है, उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, तो आशिक बनेगा। मशहूर, मशहूर कौन होगा? अमीर आदमी ही होता है, नॉर्मल आदमी नहीं। इंसान, इज्जत, इंसान, इज्जत, ईमान। इंसान, इज्जत, ईमान, ये तीनों अमीर आदमी का गुण है। अमीर आदमी को लोग इंसान समझता है, गरीब आदमी को तो कहीं भी बाथरूम साफ करने के लिए भी नीचे रख देता है। इसका अमीर आदमी का ही इज्जत है। ईमान सोचता है कि गरीब आदमी का ईमान खराब है, कहीं चोरी ना कर ले। अमीर आदमी को तुम घर में भी अकेले रहने दोगे, और गरीब आदमी को घर में भी घुसने दोगे। ऐसे ही रिलेट हो रहा है कुछ। जा जा कहाँ चल गया? बताओ कितना अपना बुराई नहीं, अपनाती नहीं कर रहे, तुमको ही खुद पता चलता होगा। अब यहाँ पे देखो, नतीजा कहाँ पे निकलता है? अदालत में। फैसला का, अदालत मतलब जितना शब्द क्या है? अरबी है। मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा कौन बोलेगा? अरबी अमीर आदमी ही लोग। तो बोलेगा। हैं? आम आदमी तो आम भाषा में बोलता है, अमीर आदमी तो मुहावरा में बोलता है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जहाँ में सनम तू अकेली तू नहीं। गरीब आदमी को कहाँ फुर्सत है भाई मुहावरा बोलेगा, वो तो पैसे जोड़ते रहेगा। मुसाफिर, हर एक कोई चाहता है कि मेरा मुसाफिर क्या मिले हमको? अमीर मिले। वारिस, वारिस, वारिस मतलब होता है औलाद। वारिस तो फुल प्रॉपर्टी का हाँ वारिस बनेगा, वही ना, तो इनहेरिटेंस। अमीर आदमी का होता है ये सब वारिस उरिस। तकिया, तकिया पे कौन सोएगा? अमीर आदमी सोएगा। भाई हम लोग तो क्या है, चादर बिछा के पीठ घाट पीछे फूस रख पे ले। भी सो जाता। मौसम, मौसम क्या है? तो मौसम के बारे में कौन विचार करेगा? अमीर आदमी ही। अमीर आदमी देखिए आज मौसम बढ़िया, आज मौसम खराब। गरीब आदमी तो चलो धूप में भी काम करेगा। वकील बता ही दिए। अदालत के जितना शब्द अमीर। शराब, शराब कौन पिएगा? अमीर अमीर आदमी ही आदमी। पिएगा। हलवाई, हलवाई कौन रखेगा? अमीर अमीर आदमी ही आदमी। रखेगा। औलाद किसका होगा? अमीर अमीर आदमी का आदमी ही का। वारिस होगा। फिर से पैगंबर, पैगंबर मतलब होता है अल्लाह। पैगंबर मतलब कि उस सबके भगवान को बोलते हैं। अमीर आदमी का ही ये सब सुनते हैं पैगंबर ज़्यादा। का मतलब ये होता है ना कि संदेशा लेके हाँ आया, वही, ठीक है, पैगाम लेकर आया। अल्लाह को ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। लिफाफा, लिफाफा क्या है? ये भी अमीर, अमीर आदमी देखता है लिफाफा में रख के पैसा देता है, गरीब आदमी तो हाथे में थमा के से चल देता है। तो ये सब शब्द याद हो क्या? एक और है यहाँ पे, कफन सब, वो भी कैसा है? अमीर का। अमीर का कफन तो अमीरों के ही बनते हैं, तो चलो, चलो। अब ये जो है फारसी शब्द है। तो फारसी शब्द क्या है? जो बच गया वो फारसी शब्द है, इसको याद नहीं करो। अरबी कर लिया, अभी तुर्की भी याद करा देंगे। जो बच गया सो फारसी है, जैसे। लेकिन फिर हाँ आ जाओ, जैसे कि एक बार देख ले रहे हैं कि कौन कौन फारसी शब्द में है। नाजायज, कमज़ोर, इधर आ जा। अरे अरे एक सेकेंड, आ जा। थोड़ा बैठ के अपने से पढ़ो, तो फिर उसको 10 मिनट में छुट्टी कर देंगे, 5 मिनट। आ जाओ जल्दी। नाजायज, कमज़ोर, नामर्द, जवान, होश, होशियार, खामोश, आफत, मुर्गा, कुश्ती, दंगल, किशमिश, गिरोह। एक सिर्फ तमंचा याद कर लो। तमंचा। तमंचा। मारा। आतिशबाजी भी याद कर लो। अखाकी की, ये क्या है? फारसी है, बाकी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। बहाना, अफसोस, ज़िंदगी, आमदनी, मुक्त, गवाह। गवाह क्या है? ये भी याद कर दो कि फारसी है, क्योंकि कोर्ट में जितना सब था क्या था? उर्दू था, फारसी हूँ। अरबी और था। अरबी था। आसमान, गुल, हमदम, हम सफ़र। लेकिन मुसाफिर कौन था? अमीर था, हम सफ़र नहीं। अमीर। हरिगंज, शायद, बाजार, शादी, दुबगंज, शायद, मजा, तमाशा, नाव, हकीम, बारिश,
सौदागर, चेहरा, सरकार, बस एक याद कर लो। सरकार कैसा शब्द है? फारसी। फारसी। सरकार फारसी है, ठीक है ना। गवाह भी फारसी है। जहर, जहर पूछ रहे थे तो फारसी है। क्या हम है? बोलने में तो जहर कहाँ गया। तो फारसी है। क्या है? कैसे याद करोगे? तो हिंदी में क्या कहते हैं जहर को? अरे वहीं से आया है, जहर को हिंदी में जहर ही कहते, लेकिन फारस से आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो देखो फारसी शब्द तुमको याद नहीं करना है, तुमको अपने आप दिखने लगेगा कहीं सब फारसी एक वक्त पढ़ोगे ना, ठीक है। कितना सब याद करोगे। बस तुमको ये याद करा दिए। तुर्की याद करोगे, वो लास्ट क्या है? तुर्की शब्द। तुर्की का जितना भी है ना, तो देखो तुर्की शब्द में क्या क्या पढ़ना है। जितना युद्ध हथियार के नाम है ना, अभी भी देखोगे परमाणु नहीं, युद्ध हथियार का नाम है ना, सब तुर्की सब समझना, केवल 3-4 को छोड़ के। अभी भी रसिया का रही इसमें, ईरान और इजराइल, तो वो सब तुर्की के आसपास का ही ना इलाका है, तो वहाँ पे युद्ध वगैरह हमेशा होता है, तो वहीं से आया हुआ ये सब शब्द। जैसे देखो तोप, वही तुर्की शब्द। बारूद, खंजर, तमंचा, बंदूक, कैंची बहुत बार पूछा हुआ है, ये 10th में तो बहुत ही बार पूछा हुआ है। कैंची कैसा शब्द है? कैंची कैसा शब्द है? अरे कहाँ चल गया, हट गया का? नहीं ये तो रहा क्या चीज? कैंची, कैंची कैसा शब्द है? तो बोलना तुर्की शब्द है। इस चाकू, फिर से दरोगा, ये भी युद्ध में ही शामिल रहेगा। दरोगा तो ये भी तुर्की शब्द है। नमक काबू, का दरोगा। हाँ। तो ये जितना युद्ध वाला शब्द है ना, आँख मूंद के 99% कौन होता है? ये तुर्की। तुर्की क्योंकि तुर्की में ही लड़ाई उड़ाई ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ युद्ध वाला शब्द और भी है जो कि क्या है? तुर्की नहीं। जैसे पिस्तौल, युद्ध से संबंधित चीज़ है, हथियार है, लेकिन पी से पिस्तौल, पी से पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल, ठीक है। पुलिस कैसा है? पुर्तगाल, फारसी शब्द है। पुलिस फंसाया, हाँ, फ्रेंच शब्द है, सॉरी पुलिस फारसी लिख दिया, यहाँ पे फ्रेंच है। फंसाया, पुलिस फंसाया। खाकी, आतिशबाजी, ये फारसी शब्द है। खाकी और आतिशबाजी, ठीक है। तो बाकी जितना भी तुमको युद्ध दिखे, हथियार दिखे, पुलिस वाला चीज सब दिखे, वो सब कहाँ पर है? कौन शब्द है? तुर्की। तुर्की। कोर्ट वाला शब्द दिखे तो फारसी। फारसी एक तरह का दिखेगा। कोर्ट जज सिर्फ का फारसी, उर्दू, अरबी था। क्या है? अरबी, अरबी, अमीर।